पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो बहुत गरीब थी और अकेली ही एक झोपड़ी में रहती थी। किसी समय बूढ़ी अम्मा के 4 बेटे थे, लेकिन उन चारों की मृत्यु हो गई थी और उसका पति भी उसे छोड़ गया था। उनके गांव में भगवान राम का एक मंदिर था। वो माई सुबह मंदिर के बाहर जाके बैठ जाती थी। वहीं उसको कोई खाने को कुछ दे देता, उससे उसका गुजारा हो जाता था। वो सुबह शाम श्री राम जय जय राम जपती रहती थी। एक समय जब दीपावली का पर्व करीब आया तो वो माई मंदिर से एक रोटी अपने साथ लेकर घर आई और जैसे ही उसे खाने बैठी तभी उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। अरे मुझ गरीब के घर कौन आ गया? वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके द्वार पे एक सुंदर सा बालक खड़ा है। माई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? हाँ हाँ बेटा, अभी देती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम राघव है। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। कुछ खाने को दो ना। ये ले बेटा, ये आधी रोटी तो खा ले और आधी मैं खा लूंगी। ऐसा कह के वो माई आधी रोटी उस बच्चे को देती है। अब जैसे ही वो फिर खाने बैठती है तब उसका दरवाजे पे एक बार फिर दस्तक होती है। माई जाके देखती है तो उसके द्वार पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। अरे अब तुम कौन हो? मैं जानकी हूँ, माई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ बेटा, ये ले, ये आधी रोटी थी, इसका एक भाग तुम खा लो, बचा हुआ मैं खा लूंगी। अब माई उस बची हुई रोटी को हाथ में लिए खड़ी थी कि तभी एक बालक वहाँ भागता हुआ आया और उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। माई ने अपने हाथ की रोटी उसके आगे करी तो वो उस रोटी को लेके जय श्री राम कहता भाग गया। माई सोचने लगी, कोई बात नहीं, जैसी राम जी की मर्जी, आज पानी ही पी के सो जाती हूँ। अगले दिन माई सुबह उठ के गांव के मंदिर पे जाके बैठ गई तो देखती है सभी लोग दिवाली के दिए और बाती खरीद रहे होते हैं। वो भी दुकान वाले के पास जाके बोली, भाई कुछ दिया और बाती मुझे भी दे दो, मैं भी अपने घर में दिए जलाऊंगी। अरे माई, तुम्हारे पास खाने को तो है नहीं, ना कोई आगे ना पीछे, मंदिर में बैठी रहती हो, यहीं दिवाली मना लेना। अरे नहीं भाई, दिए जलाऊंगी और मेरे राम को बुलाऊंगी, तो हो सकता है वो मुझ पर कृपा करने को आ ही जाए। ठीक है माई, ये लो, ये 5 दिए और 5 बाती ले जाओ, तुम भी अपने मन की कर लो। अरे पर ये तो बताओ, दिए क्या पानी से जलाओगी? ऐसा कह के दुकानदार हंस पड़ा और पास की दुकान वाले से बोला, अरे भाई श्यामू, माई को थोड़ा तेल दे दे, ये भी दिवाली मनाएंगी और प्रभु राम इन पे कृपा करने आएंगे। वो दुकान वाला माई को थोड़ा तेल दे देता है। अब दिवाली का दिन आता है तो माई अपनी झोपड़ी में 5 दिए जलाती है और श्री राम जय जय राम जपती हुई सो जाती है। माई के सपने में वो तीनों बालक आते हैं जो उससे रोटी मांगने आए थे और अचानक वो तीनों प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी में बदल जाते हैं और कहते हैं, माई, तूने अपनी एक रोटी भी हमें खिलाई है, हम तुझसे प्रसन्न हैं। जा, तेरे सब दुख का अंत हो और तुझे आनंद प्राप्त हो। ऐसे कह के वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब माई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी झोपड़ी आलीशान महल में बदल गई है और उसके घर के आंगन में उसके 4 बेटे, 4 बहुएं और पोते पोती खेल रहे हैं। बूढ़ी माई भगवान राम की जय जयकार करने लगी। गांव में सभी लोगों को माई की सच्ची भक्ति पे यकीन हो गया। दीपावली पर सुने जाने वाली माता महालक्ष्मी की ऐसी विशेष और चमत्कारी कथा जिसे दिवाली पूजन पर सुनने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के घर में साल भर देवी महालक्ष्मी स्वयं वास करती है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी दीपावली पर इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भरें, उनके जीवन में चल रहे सभी कष्ट समस्याएं दूर हो। तो आइए अब शुरू करते हैं दीपावली की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के वृक्ष से माता महालक्ष्मी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। तब साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर
अपने माता पिता को सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उस कन्या से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की कन्या को भोजन के लिए बुलावा भेजा। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े पहनने ओढ़ने के लिए भी दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और अपने घर चली गई। उसने जब ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत ही बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। ये सुनकर उस कन्या के पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह से लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता अपनी बात पूरी करने ही वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और एक बेशकीमती 9 लका हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। ये देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला भी खरीदी। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने माता महालक्ष्मी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन करने लगी। माता लक्ष्मी साहूकार के परिवार के इस आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुई और उनके घर को सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। दीपावली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी कार्तिक मास की अमावस्या की रात में भ्रमण पर निकली, लेकिन संसार में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में माता लक्ष्मी रास्ता भटक गई। इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि ये रात मृत्यु लोक में ही गुजारी जाए और सुबह वैकुंठ धाम लौटा जाए। लेकिन माता रानी को हर घर का दरवाजा बंद ही मिला। एक द्वार खुला था, उस द्वार पर दीपक जल रहा था। इस पर माता लक्ष्मी दीपक की रोशनी की ओर चली गई। वहां जाकर माता लक्ष्मी ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला काम कर रही थी। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उससे कहा कि उनको रात में रुकने के लिए स्थान चाहिए। फिर बुजुर्ग महिला ने माता को अपने घर में शरण दी और बिस्तर भी प्रदान किया। इसके बाद वो अपने काम में लग गई। काम करते करते बुजुर्ग महिला की आंख लग गई। सुबह जब वो उठी तो देखा कि अतिथि जा चुकी थी, लेकिन उसका घर महल में बदल चुका था। चारों ओर हीरे जेवरात धन दौलत बिखरे हुए थे। तब उस बुजुर्ग महिला को पता चला कि रात में जो अतिथि उसके घर आई थी वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं वैकुंठ स्वामिनी माता लक्ष्मी थी। इसके बाद से ही कार्तिक मास की अमावस्या की रात में घर में दीपक जलाने और घर को खुला रखने की परंपरा शुरू हो गई। इस रात लोग घर का दरवाजा कुछ देर खोलकर माता लक्ष्मी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। हे माता महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया के घर प्रकट होकर उसका उद्धार किया, वैसे आप दीपावली के दिन हमारे घर भी पधारना। दीपावली की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी माता का मंडप बनाकर उन्हें फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित महालक्ष्मी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। पूजा के पश्चात परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वरों ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, लक्ष्मी माँ के पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद
से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सभी देवता देवी जी लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, देवी महालक्ष्मी उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। दीपावली पर रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान तथा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। इस दिन जिस घर में सर्वाधिक सुगंध, स्वच्छता, प्रेम, पूजा, श्रद्धा, प्रकाश दिखाई देता है, उसी घर में पृथ्वी पर भ्रमण करने आई हुई माता महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। दीपावली की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया और उसकी चतुर्बहु झोपड़ी में रहते थे। एक बार नगर की रानी नदी पर स्नान करने जाती है और अपना 9 लखा हार वही भूल आती है, जिसे एक चील उठाकर ले जाती है। चील उस हार को लेकर बुढ़िया की छत पर बैठती है और वहाँ एक सांप को देखकर वो सांप जो अजीवित था वो उस हार को वहीं छोड़ जाती है। सांप उठाकर ले जाती है। जब राजा को रानी के हार गुम होने का पता चलता है तो वे पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो भी रानी का 9 लखा हार लौटाएगा उसे राजा की तरफ से मुंह मांगा इनाम प्राप्त होगा। बुढ़िया की चतुर्बहु झोपड़ी की छत पर चमकता हुआ हार देख लेती है। वह उस हार को राजा को लौटाने जाती है। राजा से एक वचन लेती है कि दीपावली की रात सबसे ज्यादा मेरा ही घर चमके, राजमहल से भी ज्यादा, जबकि नगर के सभी घरों में सिर्फ एक एक ही दिया जले। यह संभव तो नहीं था, पर राजा वचन दे चुके थे। राजा को कहना पड़ा कि ऐसा ही होगा। दीपावली की रात बुढ़िया और उसकी बहू की झोपड़ी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा झिलमिला रही थी। दीपावली की रात जब लक्ष्मी जी घूमने निकली तो उस बुढ़िया की झोपड़ी में झिलमिलाहट देखकर वहीं रुक गई। माता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उस समय बहू आंगन में बनी रंगोली को दियों से सजाने में व्यस्त थी। लक्ष्मी जी बुढ़िया और बहू के सहस्त्र दीपकों से जगमगाती झोपड़ी को देखकर प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया कि जिस तरह तुमने अपने घर के आंगन को रोशन किया है, उसी तरह तुम्हारी तिजोरी भी हीरे जवाहरातों से जगमगाएगी। तो प्रेम से बोलिए जय महालक्ष्मी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।